नमस्कार दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम से आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वीडियो काफ़ी तेज़ गति से सर्कुलेट होती हुई देखी होगी और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने काफ़ी दिनों से सुना होगा कि इंडिया की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो एज ए डिक्टेटरशिप काम कर रही है और इंडिया में जो लोकतंत्र है वो पूरा खतरे में है। कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स द्वारा और कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा इसको काफ़ी तेज़ गति से सर्कुलेट किया जा रहा है और ये एक तरीके से फेक नैरेटिव है जो लोगों के बीच में सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि एक पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों के बीच में फैलाया जाए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो ये फेक नैरेटिव फैला रहे हैं एक पार्टी के एजेंट के तौर पे, और हम ये बात जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या सच में इंडिया में डिक्टेटरशिप आने लग रही है या जो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी के विपक्ष में बात कर रहा हूँ। मैं एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपना एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आपके बीच में रखूंगा ताकि आपको सच्चाई पता चले कि कैसे ये लोग आपको आधे अधूरे फैक्ट बताते हैं और आपको पूरी सच्चाई भी नहीं बताते। तो इन वीडियो को देख के आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि क्या सच में इंडिया में डिक्टेटरशिप है, इंडिया या तानाशाही की तरफ जा रहा है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये आधा अधूरा सच है जो इन लोगों के द्वारा एक एजेंडे के तहत आप लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, जो कि एक फेक नैरेटिव है। इंडिया कोई भी ऐसी तानाशाही की तरफ नहीं जा रहा है और ना हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके कोई भी ऐसे काम है जो कि हम कह सकते हैं कि ये सरकार डिक्टेटरशिप के तौर पे काम कर रही है या लोगों के जो अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। दोस्तों दरअसल एक पॉइंट ऑफ व्यू रख के आपसे बात करते हैं और एक आधा फैक्ट बता के आपको बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो दिल्ली के सीएम थे वो लीकर पॉलिसी के अगेंस्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उसके तहत दोस्तों उनको ईडी ने कस्टडी में रखा है और उसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट ने उसे अपनी जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। उसी के द्वारा दोस्तों इन लोगों द्वारा एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इंडिया में जो तमाम अपोजिशन के लीडर हैं जो अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको सरकार द्वारा गलत आरोपों में फंसा के जेल में डाला जा रहा है ताकि सरकार चुनाव को आसानी से मार्जिनली जीत सके। लेकिन दोस्तों ये आधा अधूरा फैक्ट है जिसको ये आपको बताते हैं और फिर ये सरकार के खिलाफ नैरेटिव फैलाते हैं और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी जो ज़्यादातर फॉलोइंग है या जो ज़्यादातर लोग इनको फॉलो करते हैं वो लोग 18 से 25 साल के बीच के उम्र के लोग हैं और ये इस बार पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एज अ वोटर। तो इनको कन्विंस करना या इनको मैनिपुलेट करना और ज़्यादा आसानी है एज अ टीनेजर। तो दोस्तों इन लोगों द्वारा कभी भी ये वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की कि कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ बरामद हुए। बंगाल में जो कि इनके अपोजिशन के लीडर हैं, गठबंधन में हैं, उनने कैसे वहाँ डिक्टेटरशिप की है, कैसे वहाँ तानाशाही की है, वहाँ सरकारी अधिकारी को पीटा जाता है, वहाँ संदेश खाली जैसा इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ये कभी उसके बारे में आपको वीडियो बना के नहीं बताएंगे। ये कभी ये भी नहीं बताएंगे कि दिल्ली में कैसे लीकर स्कैम हुआ, कैसे उनके जितने भी मंत्री थे वो अरेस्ट हुए, कैसे उनके चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, क्या उनका गुनाह है, ये वो नहीं बताएंगे। ये आपको आधा अधूरा फैक्ट बताएंगे कि भाई इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, वो डिक्टेटरशिप के तहत पे सबको गिरफ्तारी करा रही है, यही ये आपको बताएंगे और लोगों को लगता है कि यही सच है। सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों जेल गए और उनको ईडी ने अपनी कस्टडी के बाद जो उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है। तो आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है कि ये लोग सरकार को डिक्टेटर बता रहे हैं कि सरकार की गलती से अरविंद केजरीवाल या सरकार के जानबूझ के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं ताकि सरकार चुनाव में आसानी से जीत सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये जो अरविंद केजरीवाल और इनके तमाम मिनिस्टर की जो गिरफ्तारी हुई है ये लीकर पॉलिसी के अगेंस्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके अगेंस्ट में इनकी सारी गिरफ्तारी हुई है और जितने भी इनके मिनिस्टर अभी जेल में है या जो चीफ मिनिस्टर जेल में है वो इसी केस के रिगार्डिंग अभी जेल में है। क्योंकि लीकर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी जिससे दिल्ली की गवर्नमेंट चाहती थी कि उनका रेवेन्यू डबल हो जाए, जो मौजूदा रेवेन्यू है उससे ज़्यादा। तो दोस्तों उनने उसका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसे प्राइवेटाइज कर दिया, यानी कि उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बना दिया लोगों के लिए कि लोग अगर वाइन का ठेका लेना चाहते हैं या कहीं पे शॉप्स खोलना चाहते हैं तो आसानी से सरकार से लाइसेंस लेके वाइन शॉप खोल सकते हैं और अपने दामों पे वाइन बेच सकते हैं, ना कि उसमें कोई गवर्नमेंट की प्राइस सेट रहेगी, वो अपने दाम के हिसाब से वो वाइन बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा घोटाला होता है क्योंकि ये जो लाइसेंस लेने होते हैं सरकार से, ये सरकार के जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं उनसे ये हायर करने होते हैं लाइसेंस। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा घोटाला हुआ है और जिस घोटाले के तहत उनके आबकारी जो विभाग के जितने मंत्री थे वो सारे मंत्री अभी जेल में है और अरविंद केजरीवाल भी जिनका इसमें हाथ बताया जा रहा है वो भी इसी के जो केस है इसी केस में अभी अंदर हुए हैं।
लेकिन दोस्तों इन यूट्यूबर्स द्वारा, जो कि एक पार्टी के प्रोपोगेंडा और एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह, एक प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं यूट्यूब में, इनके द्वारा आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आखिर इसमें कोर्ट का स्टांस क्या है, कोर्ट क्या कह रहा है और इनको आखिर कोर्ट ने क्यों जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। ये आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि ये सारी मोदी की गलती है, ये सारी मोदी के द्वारा जेल में डाले गए ताकि चुनाव जीतने में इनको आसानी हो, सरकार को और दोबारा सरकार बनाने में आसानी हो, इसलिए इनने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये पूरा आधा अधूरा सच है, ये आपको पूरा सच बताते नहीं है। ये कोर्ट के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। अगर अरविंद केजरीवाल 9 समन से पहले ही हाजिर हो जाते ईडी के सामने तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ईडी ने उनको गिरफ्तार करने से पहले उनको 9 समन भेजे थे कि आप हमारे सामने पेश हो जाइए और सारी सच्चाई हमें आसानी से बताइए। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल द्वारा जो ईडी की छानबीन होती है उसमें कोई सपोर्ट नहीं किया गया उनके द्वारा, और ईडी की जो छानबीन होती है उसमें कोई भी उनके द्वारा सहायता नहीं की गई कि उनको और ज़्यादा आसानी हो, उनको वो केस को और ज़्यादा घुमाते रहे और 9 समन भेजने तक पेश नहीं हुए। उसके बाद मजबूरन ईडी को उनको गिरफ्तार करना पड़ा। दोस्तों ये यूट्यूबर जो गिने चुने यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, या जो देशभक्त अपने आप को बताते हैं कुछ यूट्यूबर, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये कैसी तानाशाही है ये मैं भी जानने की कोशिश करता हूँ कि पिछले 1 महीने से वीडियो आपका सर्कुलेट हो रहा है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और काफ़ी तेज़ गति से वायरल हो रहा है, और लोग और यहाँ तक कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं जो मौजूदा वक्त में जेल में बंद हैं, उनके द्वारा भी आपके वीडियो को ट्वीट किया जाता है। तो फिर भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये कैसी डिक्टेटरशिप है, ये कैसी तानाशाही है, ये हमारे भी समझ से परे है। क्योंकि तानाशाही का मतलब ये होता है कि सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठे या सरकार के खिलाफ कोई भी अपोजिशन में आवाज़ उठे या नागरिक द्वारा आवाज़ उठाया जाए तो सरकार उसको पूरी तरीके से दबा देती है। लेकिन दोस्तों पिछले 1 महीने से ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सर्कुलेट हो रही है काफ़ी तेज़ गति से, और सरकार के अगेंस्ट ये सारी वीडियो हैं और लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना इस वीडियो पे और ना इस वीडियो बनाने वाले पे। तो ये कैसी तानाशाही है ये हमें भी समझ नहीं आ रही और ये भारत के लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो आखिरकार है क्या। इतनी तानाशाही अगर हमारे देश में है तो ये वीडियो अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है कैसे। दोस्तों शायद ध्रुव राठी और रवीश कुमार जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं इस प्लेटफॉर्म में और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, इनको शायद 1975 का वो दौर याद नहीं है जिसे असल में तानाशाही कहा जा सकता है, जब भारत के आम नागरिकों के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा के। यानी कि जो आपातकाल का दौर था वो जब आपातकाल घोषित हुआ, इमरजेंसी घोषित हुई, तो इंदिरा गांधी द्वारा भारत के तमाम नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। उनको कोई अधिकार नहीं था, कोई भी राइट उस समय पे अवेलेबल नहीं था, और जो अपोजिशन के लीडर थे उनको चुन चुनकर कैसे उस समय जेल डाला जा रहा था। और उनमें से कुछ अपोजिशन तो ऐसे भी हैं जो आप आज कांग्रेस के साथ हैं, अपोजिशन में खड़े हैं, और उनके लिए ही ये जो ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं जो कि अपने आप को न्यूट्रल बताते हैं, वो आज वीडियो बना रहे हैं। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता या उनने कभी ये पढ़ा नहीं होगा कि 1975 में आखिरकार क्या हुआ था, क्या वह तानाशाही नहीं थी। दोस्तों आज ये उस लोकतंत्र की बात करते हैं, ध्रुव राठी या रवीश कुमार जैसे बड़े बड़े पत्रकार जो कि अपने आप को न्यूट्रल बताते हैं, ये आज उस डेमोक्रेसी, उस लोकतंत्र की बात करते हैं जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जिसकी एग्जाम्पल हर एक देश द्वारा ली जाती है अपनी स्टडी में, या उसे एज ए एग्जाम्पल अपने देश में दोस्तों स्टेबल करते हैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए। लेकिन दोस्तों इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और अगर इस साल जो रूलिंग गवर्नमेंट है ये दोबारा से सत्ता में आई तो भारत के लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर देगी, जो कि बिल्कुल फेक है। ये इनका एक फेक नैरेटिव है लोगों को पागल बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। दोस्तों कृपया आप इस नैरेटिव के चक्कर में ना आए, आप सच्चाई जानें और अपना एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रख के इस बार कृपया वोट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी पार्टी को वोट करें, लेकिन अपने मतदान का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बने जो कि हमारी देश की छवि को पूरी दुनिया के सामने एक अच्छी से प्रस्तुत कर सके, अच्छी से रिप्रेजेंट कर सके।